साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट? इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे और आज 9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं। वो मोदी जी आए, उन्होंने उस जगह का बेड़ा पार लगाया, ऐसा उद्धार किया उज्जैन का कि जा करके जो लोग देखे, मैं तो गया नहीं, उन्होंने कहा कि यार हमारी आंखें पलट गई। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज की समझ रखते हैं। वो ग्राउंड जीरो से आए, वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी। वो जमीनी हालात से, गरीबी से, वहां से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, मोदी जी की वजह से आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये नतीजे इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि आने वाले समय में मोदी जी पीएम के हैट्रिक लगा सके। अभी इन रिजल्ट की वजह से साफ साफ हो गया है, मोदी जी अगले देश के पीएम बनेंगे। हर एक भारतीय चाहता था, क्योंकि अपोजिशन में ऐसा कोई नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। अभी से इसका असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात फैलाई जा रही थी कि मोदी जी की पार्टी इलेक्शन में हार जाएगी, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान में मोदी जी का खौफ देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान की पूरी दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है। देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। मोदी जी ने वो पिक्चर पोस्ट नहीं किया, मोदी जी का वो नेचर ही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने उस पिक्चर को पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा मेलोडी। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही है, प्राउडली कह रही है। हेड ऑफ स्टेट है, कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता,
प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है, और देखिए ये भी देखिए वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ देंगे। सोचिए, रिस्पेक्ट थे इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है, खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं। जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालांकि इससे देखो नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन आवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। तो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है डॉलर जाएगा, लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपया, मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, अब ये आप ही समझिए ये कल्चर कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश के PM को हमारे अमीरों से ये विनती करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और हम सब भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो तो उनका पैसा वो कहीं भी ले जाके खर्च करे, उसको तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक नंबर का पैसा है, वो टैक्स पेयर है वो भी। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में खर्च करेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। हमारे देश की जो पैसा है हमारे देश में रहेगा। इसके लिए मोदी जी ने इस पर टारगेट किया और उनसे अपील की है अमीर लोगों से कि भाई तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, देश में खर्चा करो। अच्छा, मोदी सरकार ने इतनी बात को अपने कंट्री के अंदर मद्देनजर रखा। अब इतनी सी बात को शायद कोई और मुल्क बॉदर भी ना करे। पाकिस्तान में इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज बाहर के मुल्कों में जाके इतना पैसा उड़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्या कहेंगे मोदी सरकार को कि वो इतनी चीजों को भी अपने कंट्री में मद्देनजर रख रहे हैं? देखिए, मैं मोदी सरकार जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहूंगा, जब मोदी जी आप देखिए इतनी छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी आवाम से अपील करते हैं कि भाई तुम बाहर पैसा खर्च मत करो, हमारे देश में खर्च करो, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनका ही भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास 2 पैसे की इनकम ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे और आज 9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज की समझ रखते हैं। वो ग्राउंड जीरो से आए, वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी। वो जमीनी हालात से, गरीबी से, वहां से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ है। इसलिए मोदी जी काफी करीब से इन चीजों को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं।